रहा है, आप जा रहे हैं पाकिस्तान भेजने, शर्म नहीं आती? पूरा विश्व का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोविड-19 से लड़ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है, हमारा गृह मंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा है। वो ममता बनर्जी से 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, क्या टपुरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है, आपको नहीं दिखा? ओ दीदी, ओ दीदी, अब कोई कह दे ओ फेंकू, ओ बेचू, ओ बाटू, ओ मधु के साथ कैसा लगेगा? किसने देश को कोरोना की आग में झोंका? जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो क्या भारत के माननीय प्रधानमंत्री और तारीपार गृह मंत्री को दिल्ली के चुनाव में अपने 303 सांसदों के साथ घर घर पर्चा बांटना चाहिए था? क्या 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव में घर घर पर्चा बांटना चाहिए था? फरवरी में जो डबल इंजन चलान मंगला यहाँ के यहाँ नाच रहे, तथैया नाच रहे, गुजरात में 13 साल आप मुख्यमंत्री थे, 6 साल से प्रधानमंत्री थे, आप वहाँ नाच तथैया नाचते? क्यों आपको अहमदाबाद, जो गुजरात की राजधानी है, जिसका नाम कर्णावती था, आपने कोरोनावती बना दिया? चलो झूठ के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। शर्म नहीं आती आप लोगों को भी सवाल करते हुए? आप लोग कहाँ सवाल घुमा देते हो? हम तो सवाल कर रहे हैं अभी। कोरोना वायरस क्या कहा? अरे सुन तो लो भाई, कोरोना वायरस क्या कहता है कि देश की जनता जब अपने अधिकारों की बात करे, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाए तो कोरोना फैल जाएगा। 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाला आटा चोरकन समामा की सरकार नहीं बनी, कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। बिहार के चुनाव में नहीं फैलेगा, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में नहीं फैलेगा, 5 राज्यों में नहीं फैलेगा। चुनाव जरूरी था या देश की आवाम की हिफाजत जरूरी थी? कौन लोग जिम्मेदार है? आप हमें बताइए ना, कौन लोग जवाबदेह हैं? भाजपा जब चीख के चिल्ला के कह रही है हिंदू खतरे में, आपको क्यों विश्वास होता है फिर? आप भी कह रहे हैं भाजपा की भाषा में? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं सिर्फ। जो भाजपा नेता कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, उनको बुला लीजिए। हम हिंदू धर्म से आते हैं, ये मुसलमान हैं, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मिश्रित हैं। पैंट खोल के तो भाजपा नेताओं को नहीं ना दिखाना होगा कि हमारा जबरदस्ती खतना नहीं हुआ है। आप समझिए, ये लोग लव जिहाद पर कानून बनाते हैं, दामाद मुस्लिम खोजते, तो हमको कहने हमसे शादी क्यों नहीं करते अपने बेटियों का, अपने बहनों का? क्यों हम हिंदू दामाद नहीं ढूंढते? आप सब सुनिए, हिंदू धर्म खतरे में क्या है आप बताइए ना। जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया केवट समुदाय, उसी समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, 24 लाख लोगों को घर नहीं दिया। इस बात का तकलीफ नहीं है, इस बात का तकलीफ है कि जिस महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रधानमंत्री ने, धोखा दिया, फ्रॉड किया, चीटिंग की। हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्रॉड है, इस बात को पूरे वर्ल्ड कहने लग गया। क्या प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा नहीं थी? कम से कम उस निषाद समाज की विधवा बहू जो बिहार की रहने वाली है, लक्ष्मी देवी को मकान तो दिया होता। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हिंदू खतरे में है, खाद के बोरे पर 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ गया, हिंदू खतरे में नहीं है? सरसों के तेल 50 रुपए का तेल 150 रुपए बिक रहा, हिंदू खतरे में नहीं है? फिर महंगाई है, पहले की महंगाई डाइन खाई जाते, आपकी महंगाई आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई है। शर्म नहीं आता आप लोगों को? उस समय क्या मनमोहन सिंह जी घर में कुआं खोद रखे थे पूर्ववर्ती सरकारों ने कि बाल्टी लगाए आंखें चलिया जो आप नंगा नाच रहे थे सड़कों पर? शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, दूसरी तरफ तो वैक्सीन जश्न भी मनाया जा रहा है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आप जा रहे हैं पाकिस्तान भेजने, शर्म नहीं आती? अरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप समझिए तो सही। आपने हर किसी को कहते थे प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, हमारा तो सपना है अमेरिका और ब्रिटेन के लोग लाइन में लगे वीजा के लिए। अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया। एक प्रधानमंत्री अपनी माँ को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगाता है। हम होते तो मुंह में काली पोत के चुल्लू और पानी में डूब मरते। हम नरेंद्र मोदी की तरह बेशर्म नहीं है, आप समझिए। आप अपनी माँ को लगाएंगे क्या 4000 रुपए के लिए? फिर समझिए बात। अब देखिए, नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में लगाया, जीएसटी से व्यापारी भाइयों को लाइन में लगाया, स्कूल कॉलेजों में छात्रों को लाइन में लगा दिया, हमारे मजदूरों को अनप्लैन्ड लॉकडाउन में लगा दिया। अब जो हिंदुस्तान में जिंदा है वो अस्पतालों में लाइन में है कि बेड मिले, दवाई मिले, डॉक्टर मिले और राशन पानी मिले कि खा सके। चूंकि प्रधानमंत्री ने सबको लाइन में लगा दिया, भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। और जो बेचारे मर गए हमारे भाई हिंदुस्तान के, वो स्मशान घाट में वेटिंग लिस्ट में है, वहाँ टोकन बांट रहे हैं ये लोग। 70 साल में विकास किए, बताइए कि मुर्दों को भी टोकन मिल रहा है। कब्रिस्तान कहते थे खुद प्रधानमंत्री, सुनो तो सही, अरे सुन तो लो, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आगरा के पास में फतेहपुर सिकरी पड़ता है जी, तो कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बनना चाहिए।
ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, और हर घर में शमशान बना दिया। आज ये हालात हो गई देश की, ऐसा कोई घर परिवार नहीं बचेगा, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में एक मौतें निश्चित न हो। क्या बना दिया आपको? देश विश्वगुरु बनाने के लिए दिया था कि शमशान घाट है? शमशान घाट बनाने के लिए दिया था। 70 साल नाच रहे हैं नंगा सड़कों पर। इससे जिम्मेदार आप प्रधानमंत्री को ही क्यों समझ रहे हैं? आपको बनाऊं, आप प्रधानमंत्री हैं? अरे सवाल पत्रकारिता करते हैं आप, टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह क्यों जो शासन सत्ता में होगा, जो प्रधानमंत्री जी लगातार 2012, 13, 14 में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जिन जिन बातों पर चिल्ला रहा था,